So this is the first methods of preparations of aryl halides, that is haloaryls. तो haloaryls हम लोग यहाँ से बना सकते हैं इस रिएक्शन का यूज करके। तो अराइल हैलाइड्स का मतलब क्या हो गया, इसमें एरोमेटिक्स लगा हुआ है, तो एरोमेटिक का हैलाइड्स बना है। अल्काइल हैलाइड्स मतलब एलिफेटिक का। तो फर्स्ट ये हम लोग क्लोरोबेंजीन बना लिए। अब यदि हम लोग को ऑलरेडी क्लोरोबेंजीन बना हुआ है, सी द रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर हम 2 पर लिख रहे हैं, दिस इज रिएक्शन नंबर 1। अब रिएक्शन नंबर 2 में हम एक ऑलरेडी क्लोरोबेंजीन है उस पर फिर से क्लोरिनेशन करा रहे हैं। So what will be the products and how the reaction will take place? So just think simply that haloaryls in resonance the negative charge increases ortho, para and again ortho positions. That means यहाँ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा मैकेनिज्म में, यहाँ और यहाँ हम लोग मैकेनिज्म में देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल इज positive charge species and electron loving species. Electrophile means electron loving species, so they need electrons. वो इलेक्ट्रॉन के towards attracted होगा. So we need to write here the catalyst like AlCl3 लुईस एसिड कैटलिस्ट, या कोई भी मेटल कैटलिस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं जो लुईस एसिड की तरह काम करे। FeCl3 फेरिक्लोराइड्स। Then what will be the products? It gives a mixture of ortho and para dichlorobenzene, in which para dichlorobenzene is stable, more stable due to less steric hindrance. तो ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि ये डेरिवेटिव्स है। तो ये हम नेगेटिव को यहाँ से मिटा देते हैं, ये हम समझाने के लिए नोट दिखाए थे, इसका कोई यहाँ लिखना नहीं है, बस समझना है। क्लियर? तो ये सेकेंड एग्जाम्पल्स हो गया। अब एक और एग्जाम्पल बना देते हैं। रेस्ट इसी तरह से 5 रिएक्शंस क्लोरीन का, 5 रिएक्शन ब्रोमीन का और 5 रिएक्शन आयोडीन का, 15 रिएक्शंस प्रैक्टिस कर लेना है होमवर्क में। ठीक है, तो एक हम और रिएक्शन ब्रोमीन का बना दें, तो सी रिएक्शन नंबर 3। So now I am taking toluene, that is called methyl benzene and Br2 in presence of Lewis acid catalyst AlCl3 or FeCl3 ferrichlorides. So this Lewis acid catalyst catalyzes the reactions and gives a products of ortho and para chlorotoluene. तो देखो रिएक्शंस क्या बनेगा, ये यहाँ CH3 पहले से था तो एक ब्रोमो लग जाएगा पैरा पर और एक ऑर्थो पर, तो इसमें से CH3 ऊपर में था और यहाँ लग गया Br। क्लियर? तो इस तरह हम लोग ब्रोमिनेशन देख सकते हैं। अब आयोडोनेशन में क्या है, आयोडोनेशन में थोड़ा एक्सेप्शन है। क्या बोल रहा है, आयोडिक एसिड लेना पड़ेगा या नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा, जो HI बनेगा उस HI को न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो सी द फोर्थ नंबर, इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स बिकॉज आई एम टेकिंग आयोडाइड्स। तो बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव्स, हम लोग बेंजीन भी ले सकते हैं, क्लोरोबेंजीन भी ले सकते हैं, टोलुइन भी ले सकते हैं, इथाइल बेंजीन भी ले सकते हैं, और इसको आयोडीन के साथ ले रहे हैं I2 मॉलिक्यूल्स। क्लियर? So this I2, but we need here a catalyst like HNO3 और HiO3। या तो आयोडिक एसिड चाहिए या नाइट्रिक एसिड चाहिए, then it will give आयोडो बेंजीन, यहाँ आयोडो लगेगा। क्लियर? प्लस HI, इस HI को वो न्यूट्रलाइज करेगा HNO3
तो इस तरह से हम 4 रिएक्शंस बना दिए, रेस्ट 11 रिएक्शंस घर में बनाना है, ऑल टुगेदर 15 रिएक्शंस will in your homework. तो क्लियर है, नोट डाउन दिस रिएक्शंस along with the थ्योरी एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एनसीईआरटी का थ्योरी को हम कॉपी पेस्ट किए हैं, तो जल्दी से इसको करो, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सेंड मेयर रिएक्शंस। चाहिए 1 2 3 4 रिएक्शंस हम कर दिए, नेम सबका खुद से कर लेना। Now the second one, first is complete, that is electrophilic substitution reactions when benzene or its derivative like chlorobenzene, toluene, bromobenzene or something is treated with halogen molecules. Halogen means यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेना है। In presence of Lewis acid catalyst like AlCl3, FeCl3 or Fe+2 or any metal catalyst which acts as Lewis acids, then it gives haloarenes. In case of substituted benzene, it gives a mixture of ortho and para haloarene, in which para product is more stable because of less steric hindrance. अब क्यों less steric hindrance होता है ये हम क्लास 11 से ही बता रहे हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। तो देखो हम इसके बगल में यहाँ बता देते हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, क्रॉप कर रहे हैं। सी, इसको हम यहाँ से क्रॉप कर रहे हैं, दिस इज ये क्रॉप हो गया, इसको हम यहाँ से उठा के इधर ले आए। इस साइड ले आए और इसको भी यहाँ से हम क्रॉप कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ से उठा के हम इसको यहाँ ले जाते हैं। अब इस दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करना है, तो दोनों को क्रॉप करके हम दूसरी जगह पर ले आए। अब हम लोग देखना है कि दोनों में स्टेबल नीचे फर्स्ट वाला ज्यादा है। क्यों फर्स्ट वाला ज्यादा है? बिकॉज इट इज पैरा, मतलब ऑपोजिट साइड में 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन और इट इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, एंड द सेकंड वन इज ऑर्थो। सो सी रेड कलर से हम दिखा रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन का इस तरह से डेंसिटी है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स में एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा। यू कैन सी द इलेक्ट्रॉन्स बाय रेड डॉट, रेड डॉट से हम इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं। ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, हियर आल्सो एंड हियर आल्सो। तो क्या करेगा, दोनों मॉलिक्यूल्स का यदि हम लोग देखें तो जो लेफ्ट हैंड साइड्स में बना हुआ है उसमें ये जो बल्की ग्रुप्स यहाँ से यहाँ तक का है और ये बल्की ग्रुप्स जो यहाँ तक का, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स वाला बल्की ग्रुप्स है, वो एक दूसरे से काफी डिस्टेंस में है। सो इफ इट इज लेस रिपल्सन, if it is maximum distance between the negative charge species, so it will be more stable। और यहाँ क्या है, हम लोग देख पा रहे हैं ये दोनों काफी करीब में है, so it has more electron repulsions। इस दोनों में काफी ज्यादा रिपल्सन्स होगा, so this repulsions is called steric hindrance। तो इसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसमें मोर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो यहाँ लिख दें less steric hindrance, more stable, less steric hindrance, और इसमें क्या हो जाएगा, more steric hindrance, more hindrance लिख दें, और ये less stable हो जाएगा, less stable मतलब ये कितना परसेंट बनेगा, तो 20% के आसपास बनेगा रिएक्शंस में।
और ये फर्स्ट वाला कितना बनेगा, तो 80% के आसपास ये बनेगा, क्योंकि ये मेजर प्रोडक्ट्स है या मेन प्रोडक्ट्स है, मेन प्रोडक्ट और स्टेबल प्रोडक्ट्स। क्लियर है, याद रखना। तुम लोग इस तरह से देख सकते हैं ये मेन प्रोडक्ट्स है, मतलब ज्यादा होगा, ये स्टेबल है, मोर स्टेबल। Why it is more stable? Because less steric hindrance। क्लियर, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। तुम लोग अब इसको अपने वापस प्लेस में रख सकते हैं क्रॉप करके। तो इसको जहां से ये था उसको उठा करके वहां रख देते हैं। ये यहाँ से था, इसको यहाँ रख दिए, और ये छोटा कर लेते थे। हाँ, और ये कहाँ था, ये जहां से आया था उसको वहां रख दिया। क्लियर। हाँ, मेरा रिएक्शंस दिख रहा है चारों। तो इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई इट इज मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल क्यों होगा, बिकॉज ऑफ लेस स्टेरिक इंटेंस। तो फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकेंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज कॉल्ड सेंडमेयर रिएक्शंस। तो अब रिएक्शन नंबर, तो इसको हम ऊपर हटा दें, तो नंबर में यहाँ से लिखेंगे, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं, मिटा देंगे। इनको हम यहाँ से लगाते हैं। तो अब सेकंड नंबर हम लोग चलते हैं, रिएक्शन नंबर 2। तो रिएक्शन नंबर 2 है बाय सेंडमेयर रिएक्शंस। तो सेंडमेयर रिएक्शंस क्या है, इसके लिए हम लोग आते हैं बुक पर। ये एनिलीन से बनता है, एनिलीन डेरिवेटिव्स। सी हाउ एनिलीन डेरिवेटिव्स फॉर्म्स इन द रिएक्शंस। तो यहाँ हेडिंग दिया हुआ है सेंडमेयर रिएक्शंस, और हम लोग पहले देख रहे हैं स्टार्टिंग मटेरियल्स में यहाँ लिया जा रहा है एनिलीन। तो एनिलीन क्यों लिया जा रहा है, क्या इसका मतलब है एनिलीन लेने। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको ले जाते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो व्हाइट बोर्ड पर हम इसको पेस्ट कर दे रहे हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये सेंडमेयर रिएक्शंस का थ्योरी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
ये काम नहीं कर रहा है इस जगह पर, तो हम इसको डायरेक्ट थ्योरी यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब यहाँ से थ्योरी का यूज करते हैं। तो थ्योरी में क्या है, जैसे यहाँ थ्योरी में दिया हुआ है, Sandmeyer reactions when a primary aromatic amines dissolve or suspended in cold aqueous mineral acids। तो cold mineral acids में हम लोग जनरली यहाँ क्लोरीन का एसिड्स HCl यूज करते हैं। cold mineral acids is treated with sodium nitrite NaNO2। A diazonium salt is formed, जो यूनिट नंबर 13 क्लास 12 में दिया हुआ है। Mixing the solutions of freshly prepared diazonium salts with cuprous chloride or cuprous bromide results in the replacements of diazonium group। तो diazonium group का हम लोग रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ हम लोग उसका थ्योरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सीधा थ्योरी पहले क्या बोल रहा है, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स। तो रिएक्शंस नंबर 1, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स मतलब एरोमेटिक तो बेंजीन ही होगा, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, तो NH2 लगा हुआ होगा। So it is in UPX system called aniline। So this aniline is treated with aqueous mineral acids and NaNO2। तो हम लोग यहाँ HNO3 भी ले सकते हैं प्लस NaNO2, और टेम्परेचर रहेगा बहुत ही कम, आइस कोल्ड टेम्परेचर में रिएक्शंस करता है, मतलब 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। और 273 to 278, तो बुक में दिया होगा 273 से 278। यदि हम बुक को देखें तो बुक में क्या दिया है, 273 से 278। और एसिड्स में यहाँ लिया है HX, मतलब हेलोजन एसिड्स। तो HCl भी हम लोग ले सकते हैं। तो HCl लेकर के करते हैं क्योंकि NCERT जो प्रीफर करता है हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो इन प्लेस ऑफ HNO3 आई विल टेक हियर HCl। तो यहाँ हम NaNO2 और HCl ले रहे हैं। क्लियर? इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन व्हाट विल हैपन, तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं इस रिएक्शंस में एनिलीन के साथ NaNO2 सोडियम नाइट्रेट और HCl ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट्स। व्हाट इज डाइजोनियम सॉल्ट्स? डाइजोनियम सॉल्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम डाइजोनियम सॉल्ट्स रिप्रेजेंट करेंगे? तो डाइजोनियम सॉल्ट्स एक
बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होता है जिसमें से नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड्स होता है और एक एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होता है, जैसे हम लोग बुक में देख पा रहे हैं। तो पहले हम लोग उस डाइजोनियम सॉल्ट्स को बनाएंगे। डाइजोनियम सॉल्ट्स पर हम लोग डिफरेंट स्टार्टिंग मटेरियल्स यूज करके हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो सी डाइजोनियम सॉल्ट लिखने के लिए पहले हम लोग को बेंजीन लिखना पड़ेगा। सो दिस इज बेंजीन, और इसके ऊपर में n डबल बॉन्ड n बनता है, दैट इज कॉल्ड डायज़ो ग्रुप्स, and it produces color, so it is also called color producing group, permanent color produce है। जितना भी हेयर कलर डाई होता है, ऑलमोस्ट ऑल हेयर कलर डाई इज मेड अप ऑफ डाइजो कंपाउंड्स, सो इट इज डाइजोबेंजीन्स। अब इसमें एक क्लोरो लगा देंगे क्योंकि HCl लिए थे, तो इट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सो दिस इज द starting materials for the preparations of varieties of compounds, not only the aryl halides but we can prepare varieties of compounds। तो पहले हम लोग इसको बना लिए। अब यहाँ से हम लोग कैसे variety of compounds बना सकते हैं, you can check here। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से हम लोग डाल रहे हैं इसमें क्यूप्रस क्लोराइड्स, मतलब Cu2Cl2 एंड Cl2 के प्रेजेंस में इट विल गिव क्लोरोबेंजीन। तो हमको यहाँ क्लोरोबेंजीन मिलेगा। यदि हम लोग ले रहे हैं क्यूप्रस मतलब Br2 एंड CuBr2, then we will get ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं यहाँ से हम लोग, ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। तो यहाँ हम लोग ले रहे हैं Br2 एंड Cu2Br2 क्यूप्रस ब्रोमाइड्स के प्रेजेंस में, देन इट विल गिव ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। Ki ले लेंगे इस पर, सपोज आई विल टेक पोटेशियम आयोडाइड, इट विल गिव आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन भी बन सकता है यहाँ से। तो ये रिएक्शंस इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एंड फ्लोरोबेंजीन वी कैन प्रिपेयर। तो फॉर फ्लोरोबेंजीन वी हैव टू टेक फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4, फॉर्मूला फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4, देन वी गेट फ्लोरोबेंजीन। तो यहाँ हम लोग फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं। तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, चारों का हेलोजेंस इस मेथड से बना सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको नोट डाउन कर लो और आज यहीं तक रहने दो, सेंडमेयर रिएक्शंस। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस कंप्लीट हो गया। कल ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करने के बाद। यहाँ से देख सकते हैं हम लोग सेंडमेयर रिएक्शंस, और उसके पहले वाला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग करेंगे।